नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है और अंकित सर के YouTube चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं इस क्रैश कोर्स को 2025 और 26 में जितने भी बच्चे क्लास 10th के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए महा संग्राम जो कि ऑब्जेक्टिव का मैं लेकर आ गया हूं। और बहुत ही एनर्जेटिक सेशन, सबको शास्त्रीय काल शाम की क्लास है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको मैं दिल से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो। तो चलिए इस सेशन में हम लोग ज्वाइन करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे YouTube फैमिली से, तो आप लोगों का सबसे पहले अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए भी आप लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज का ये जो सेशन है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे बच्चे पैनिक रहते हैं कि मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाते क्लास 10th में, मतलब बोर्ड में जब बैठते हैं वो एग्जाम में तो मतलब क्वेश्चंस को मतलब कर नहीं पाते सही से, ऑब्जेक्टिव को भी नहीं कर पाते हैं। सब्जेक्टिव की तो बात अगर हम लोग नहीं करें तो मतलब चलेगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। और ये आपका जो है CBSE बोर्ड 2025-26 के लिए ये जो है जनरली आपको सेशन जो है चलाया जा रहा है आपका, है ना। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका जो पहला फ्रंट पेज है आपका CBSE बोर्ड 2025-26 के लिए ये क्रैश कोर्स आपका जनरली है चलाया जा रहा है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका पेज है इसमें क्या है, एक वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों हुए शहीद और लाखों तैयार बैठे हैं। मतलब कि इस शायरी के साथ इस क्लास को अलग अंदाज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और मेरे बच्चे जितने भी हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए इस सेशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ढेर सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का मैं लेकर आया हूं। और मैं पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। वेलकम, आप लोगों का स्वागत है। सारे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, है ना। आइए बच्चों, वेलकम है आपका, वेलकम है। और ये इस बैच का नाम मैं तेजस दिया था, 10th मैथमेटिक्स तेजस बैच में बाय अंकित सर। अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे लोग एनर्जेटिक हो जाएं और इस सेशन को बहुत ही अच्छे से सुंदर ढंग से आप लोग देखें। और सेशन का पहला सवाल जो कि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, सेशन का पहला सवाल कहता है, पहला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। चलिए आपके साथ टाइमर लगा हुआ है, अभी तो वो फैसिलिटी नहीं है बट आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इस क्वेश्चंस का आसान सा आंसर आप दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या होगा बताइए। ये देखिए ये तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे ही 22/7, ये तो P/Q के फॉर्म में है भैया, तो कैसे होगा इरेशनल। ये तो टर्मिनेट कर गया है, ये होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते आप, देखिए दूसरा ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। तीसरा ऑप्शन पे बार है ना। तो ये जो है बार मतलब कि रिपीट नहीं किया, नाइदर रिपीटिंग और नॉर टर्मिनेटिंग। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इरेशनल की बात करते हैं तो NTR, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। नॉर रिपीटिंग मतलब ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। तो मतलब रिपीट करने वाले को तो आप क्या कह सकते हो, रिपीट कर रहा है तो नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग मतलब इसमें कौन सा है। ये तो आपका देखिए 3.1416 विथ बार, मतलब ये रिपीट कर रहा है आगे जाकर, है ना 16 के बाद।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। देखिए, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है बार बार। देखिए ये वाला रिपीट भी नहीं कर रहा है, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, जो कि आपका ये पहला सवाल था सेशन का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2, जो इस तेजस बैच में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, रूट 2 इज ए, मतलब रूट 2 क्या होगा, ए रैशनल नंबर होगा, एन इरेशनल नंबर होगा, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब बताइए बच्चों, आपके सामने 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, जल्दी दो। 5 सेकेंड आपके पास है, 5 सेकेंड है आपके पास, 5 सेकेंड का समय है और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में। तो पहला ऑप्शन है इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप रूट 2 के साथ रैशनल नंबर के साथ नहीं जा सकते। एन इरेशनल नंबर दूसरा ऑप्शन है, तीसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, डी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जो कि इसका सही जवाब हो गया आपका एन इरेशनल नंबर, जो कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है। मतलब कि इरेशनल नंबर के लिए आप याद रखिएगा NTNR, मतलब कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा नंबर सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्लास 10 तेजस बैच, ये आपको चलाया जा रहा है। तेजस जिस तरीके से रॉकेट राफेल होता है, इसी तरीके से तेजस बैच है, और ये 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। चलिए पाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पाई एक क्या होगा, एन इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा क्या, ए रेशनल नंबर होगा क्या, या फिर आपका एन इरेशनल नंबर होगा कि नन ऑफ दीज होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा भैया। तो ना ही इंटीजर होगा, रैशनल नंबर भी नहीं होगा, एन इरेशनल नंबर होगा, और ये नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो इसमें पाई एक इरेशनल नंबर क्यों हो रहा है, तो पाई को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते ए बाई बी के फॉर्म में, मतलब कि इस तरीके से फ्रैक्शन में इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.14159265, मतलब कि ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। नाइदर टर्मिनेटिंग मतलब ना ही रिपीट करता हो, और ना ही टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, जो कि आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिए पढ़िए बच्चों क्या है। इसमें HCF निकालना है ना। इफ a बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 5 का पावर 4 एंड b बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5, देन HCF AB बराबर व्हाट। तो HCF, सबसे पहले तो बच्चों HCF क्या होता है। HCF जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हो या LCM निकालते हो तो क्या होता है, दोनों में बता दीजिए जरा सा। HCF मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर, और LCM में कि ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर इसमें होता है ऑल प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर।
ये हो गया आपका क्या एलसीएम में, लेकिन इसमें होता है कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। तो इस क्वेश्चंस को आप, इस कंसेप्ट को अगर आप जानते हो तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जरा सा, a बराबर क्या है बच्चा, बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 5 का पावर 4, 5 सेकेंड का समय है आपके सामने। और b बराबर है 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5। अब इसमें आपको HCF पूछता है, तो HCF मतलब दोनों में कॉमन क्या है, लोएस्ट पावर 2 का पावर 2, दोनों में 3 का पावर 2 और दोनों में 5 है। तो 2 चौके 4, 4 पचे 20, 20 नवा 180, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। आपके सामने ये ऑप्शन है। 90 तो होगा नहीं, 360 होगा नहीं, 540 होगा नहीं, ये आपका 180 हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अभी बहुत ढेर सारा सवाल कराना बाकी है, आप लोग पेशेंस रखें। बहुत अच्छा सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए, है ना। देखिए पीला यूज करते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r, ऑप्शन नंबर -3 1 -3 -1 और 3 -1 और 3 1। अब जल्दी से 5 सेकंड का समय है बच्चों, घड़ी स्टार्ट हो गया है। 1 2 3 4 5, जल्दी बताओ। ये महासंग्राम ऑब्जेक्टिव का चल रहा है और इसमें सारे बच्चों को खुलेआम चैलेंज है। आप जल्दी सवाल को करिए और ये तेजस बैच का मजा उठाइए आप घर बैठे। चलिए ये सवाल है बच्चों, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहले तो बहुत सारे ढेरे सारे विद्यार्थी जो है ऐसे हैं जिनको जीरोज का मतलब नहीं समझ आता। जीरोज का मतलब होता है भैया जीरोज क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है रूट्स भैया। मतलब कि वैसा वैल्यू x का निकालना है जिसको रखने पर x के जगह पे ये जीरो आ जाए। वैसा वैल्यू x का निकालना है जिसको यहाँ पे रखने पर ये जीरो आ जाए। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। x स्क्वायर माइनस 3 मतलब क्या, इसको करना है जोड़ने और घटाने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर ये आना चाहिए बीच वाला। तो देखिए -3x प्लस x माइनस 3, तो x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। देखिए x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया और यहाँ पे x प्लस 1। अब इसका जीरोज निकालने के लिए आपको जीरो के बराबर इक्वेट करना होगा। तो x बराबर 3 और x बराबर -1। तो कौन सा ऑप्शन में है भैया, 3 और -1, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस इसमें जीरोज पूछ रहा था, तो जीरोज मतलब क्या, उसको फैक्टराइज कर दो ना। फैक्टराइज करके वो जीरोज, और जीरोज कौन सा वैल्यू होता है पॉलिनोमियल का, मतलब जो भी वैल्यू आप निकाले हो, जिस वैल्यू को निकाले हो x का वैल्यू, अगर यहाँ पे रखने के बाद अगर ये जीरोज आ जाता है, मतलब जीरो दे देता है ये पॉलिनोमियल, तो ये इसका जीरो होगा। तो यही तो निकालना था, 3 और -1 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। ग्रीन, बहुत सारे बच्चों को ग्रीन अच्छा लगता है। इफ वन जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन के बराबर व्हाट। कहता है कि एक जीरोज जो है इसका, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर एक k है तो दूसरा 1/k है। यही कह रहा है कि अगर एक k है, 1 zeros p द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब कि अगर एक जीरो अगर मान लीजिए k है तो दूसरा उसका क्या हो जाएगा, 1/k। अब कहता है ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया है, तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल को सबसे पहले px बराबर लिख डालिए, और इसमें ऑप्शन 3 -3 1/3 और -1/3 दिया हुआ है। तो आप याद करें 3x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस के। सबसे पहले इसमें दो चीज आपको याद रखना होगा पॉलिनोमियल में कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। अब यहां पे देखिए कि अल्फा बीटा, अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हो आप, इसके एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हो और ये सी कांस्टेंट टर्म है आपका, और ये देखिए ये और ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जीरो जो है इसका वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब कि दूसरा अगर के है तो पहला 1/k है। अब यहाँ पे आसान कौन से रिलेशन से आपको जाना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। तो यहां से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा k इंटू 1/k इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, k बाई 3 है ना, और k से k खत्म, मतलब इधर 1 बच गया और इधर k बाई 3, मतलब k बराबर 3, जो कि ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जल्दी से तेजस बैच का मजा उठा रहे बहुत सारे बच्चे। मतलब मैं कहा भी था, प्रीवियस क्लास में भी मैं बताया था कि एक कहावत सुने होंगे, ट्रैक्टर देखे हो ना, ट्रैक्टर के पीछे क्या लिखा हुआ रहता है। ये जो सेशन है ना लास्ट टाइम में चलाया जा रहा है, जो बच्चे किसी कारणवश नहीं क्लास कर पाए या उनको नहीं समझ आया मैथमेटिक्स, उनके लिए ये क्लास चल रहा है। और ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ रहता है लटकला तो गिला बेटा, मतलब कि इस क्लास को भी अगर आप नहीं देखें तो आप समझ लीजिए कि लटक गए आप, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, अंकित सर भी नहीं बचा सकते, कोई भी दुनिया का कोई भी चैनल ऑनलाइन जो भी चला रहा है कोई भी नहीं, अगर वो चैनल को भी नहीं फॉलो कर रहे हो तो कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए ये तो सेशन को करना ही चाहिए बच्चे। चलिए आ जाइए, फ्री सेशन मिल रहा है, क्या दिक्कत है, देख लेंगे, 50 सवाल है। चलिए अगला सवाल आपके सामने मैं लेकर आ गया, देखिए चलिए आ जाइए, इस सेशन को जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -3। तो अब बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि अगर अल्फा और बीटा पता है, अगर अल्फा बराबर 5 दिया हुआ है, बीटा बराबर -3 दिया हुआ है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 -3 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस 5 इंटू -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मतलब 15। कोई ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15? हाँ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। मतलब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जीरोज पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा पता है तो इस इक्वेशन को यूज करके आप ये वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका जेन्युइन फॉर्मूला है, आपको पढ़ाया गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूं और ये देखिए सवाल है, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4। तो कहता है कि अल्फा बीटा जीरोज दिया हुआ है पॉलिनोमियल का 2x स्क्वायर 5x प्लस k और सच दैट ये एक रिलेशन पता है तो k का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इस तरीके का सवाल को बनाने से पहले मैं बताऊंगा कि देखिए सबसे पहले px बराबर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिख डालिए। तो 2x स्क्वायर 5x प्लस k कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो ज्यादा मजा आ रहा होगा। अगर आप पेन कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो मजा नहीं आ रहा होगा इस सेशन का। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये सवाल आपको बनना चाहिए। जिस भी बच्चे को नहीं बन रहा है समझ लीजिए मैथ पढ़ना ही बेकार है आपको। लास्ट टाइम में अगर इस तरीके का क्वेश्चंस को आप नहीं बना पा रहे हैं तो समझिए आपको पढ़ना बेकार है। तो चलिए पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4। तो सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो दो चीज आप लिख डालिए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए,
यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -5 और बाई 2, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है। तो यहाँ पे देखिए c क्या है k और ये 2 है। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, मस्ट है। अब देखिए कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको 25/4 है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 2 अल्फा बीटा वहाँ पे यूज कर लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे k/2 बराबर 25/4। ये और ये खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दो तो 25/4 माइनस के। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू को रख दीजिए उठाकर यहाँ, तो यहाँ पे रख दीजिए 25/4 माइनस के, और अल्फा बीटा तो पता ही है आपको k/2 है, और बराबर 21/4। अब यहाँ से ये आपको k का वैल्यू निकल जाएगा, आसान है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 25/4 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस के प्लस k/2, और यहाँ पे 21/4 माइनस 25/4। अब यहाँ पे देखिए कि -2 एलसीएम हो जाएगा, प्लस के 2k और बाई 2 बराबर 21 माइनस 25/4 होगा ना। अब -2k प्लस के माइनस k/2, और यहाँ पे इधर आ जाएगा -1/4, माइनस से माइनस खत्म, और 2 से 2 k बार, तो k बराबर 2। मतलब कितना आसान सवाल था, बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख दो, अल्फा बीटा पता है, बस इसको सॉल्व कर लेना था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। बहुत ही अच्छा सवाल था, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, मतलब ऐसा सवाल पूछ सकता है कई बार सीबीएसई का पेपर आकर, अगर आप उठाकर देखते हैं यहाँ पे ऐसा सवाल आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल, if one zeros of the quadratic polynomial is 2 then the value of, देखिए ये भी सवाल आसान सा है, आप बना सकते हैं। 1 zeros of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2 then the value of k, ये ऑप्शन 5/6 माइनस 5/6 6/5 माइनस 6/5। देखिए सबसे पहले मैं बताया क्या कि पॉलिनोमियल को लिख दीजिए, px बराबर kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, है ना। अब क्या है, 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जीरोस दिया हुआ है तो वैल्यू k का, तो जैसे ही जीरो दिया हुआ है मतलब एक जीरोस दिया हुआ है तो x के जगह पे तो रखेंगे, और x की जगह पे रखेंगे मतलब कि ये जीरो देगा, मतलब p2 बराबर 0 होना चाहिए। तो k इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर 0 होना ही चाहिए ये। तो ये आ गया आपका क्या, 4k प्लस 6 प्लस k बराबर 0, तो 5k 4k प्लस k 5k प्लस 6 बराबर 0, तो 5k बराबर -6 है ना, 5k बराबर -6, तो k बराबर -6/5, ये आपका है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख लीजिए ये सवाल को, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए आ जाइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 मतलब नॉट इक्वल टू होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन या होगा क्या होगा क्या होगा कंडीशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 b1 b2, b1 b2 आपको पता है यहाँ से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो यूनिक के लिए हो गया। इनफाइनाइट के लिए हो गया आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2,
और ये इनफाइनाइट के लिए जिनको नहीं पता वो अभी भी सीख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। और a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा ये आपका, है ना। तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, ये वाला लगेगा आपका, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यही कंडीशन को यूज करना है। तो आ जाइए सवाल को, क्या कंडीशन होगा, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 ये नॉट इक्वल टू, तो a1 क्या है k, a2 क्या है 6, नॉट इक्वल टू b1, b1 क्या है -1 और b2 क्या है -2 है। तो माइनस से तो माइनस खत्म हो गया। अब ये हो गया आपका 3, मतलब कि यहाँ पे गुना होगा तो द्वितीय 6, मतलब k नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएं, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। चलिए आ जाइए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x x plus 2y plus 5 बराबर 0 एंड -3x -6y plus 1 बराबर 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, क्या होगा। तो देख लीजिए क्या होता है, कौन सा कंडीशन होता है इसमें, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए। तो a1/a2 पहले निकालिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, इनफाइनाइटली होगा कि नहीं। तो देखिए, तो पहले इनफाइनाइट चेक करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्या ये बराबर आता है तीनों। तो देखिए 1/-3, अब यहाँ पे देखिए b1 2 और यहाँ पे -6 और c1 यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 1 है। तो ये तो कभी बराबर होगा ही नहीं, ये ऑप्शन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। नो सॉल्यूशन होगा क्या, बिल्कुल नो सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये 2/6 इनफाइनाइट तो नहीं होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा, इनफाइनाइट तो पहले ही चला गया। तो इनफाइनाइटली के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन के केस में। अभी मैं बताया था कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये शायद नो सॉल्यूशन का केस है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन तो होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है, a1/a2 और b1/b2 देखिए -1/3 और यहाँ भी -1/3, तो ये तो होने का नहीं रहा। तो चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे देखिए कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। देखिए आ जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ 2x + 3y = 12, 3x - 2y बराबर 5, तो ये आसान है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव को देखिए, पहले कई बार ऑप्शन से भी आपको बनाना होता है, लेकिन देखिए आना चाहिए सारा। बहुत आसान सा सवाल मैं लेकर आया हूँ। और देखिए पहले ये तो कोई एक है ना, एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, और एक जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन मेथड से मतलब कि यहाँ कोई एक को बराबर कर लीजिए, और यहाँ पे तो देखिए कि कोई एक को ही बराबर करना है, मतलब इसको देखिए 2 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ 2 दूनी 4x, ये सारे में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6y और यहाँ पे 24, यहाँ पे 9x -6y और यहाँ पे 15। अब घटा दीजिए, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको साइन नहीं बदलना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना था। देखिए दोनों को जोड़ना था, मतलब 2 दूनी 4x प्लस 6y प्लस 24 और यहाँ पे 9x -6y और प्लस 15, देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो ये खत्म, 9 4 13x और इधर से 24 5 29 मतलब 39।
अब यहाँ पे क्या होगा, 13 39, x बराबर 3, 3 किस में है, 2 में है, लेकिन y निकालना होगा। फिर से इसमें पुट कर दीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखिए कि 3 रखिए तो y मिलेगा आपको, तो 12। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3y बराबर 12, तो 3y बराबर 12 माइनस 6 मतलब 6, तो y बराबर 2, ये y बराबर 2 हो गया। मतलब 3 और 2 ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। मतलब इस तरीके से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है। एलिमिनेशन में दोनों तरफ गुना करते हैं, मतलब किसी एक को बराबर करते हैं। जैसे हम लोग y वाले टर्म को बराबर किया हम लोगों ने, तो यहाँ भी आप बराबर कर सकते हैं, इसको भी बराबर कर, किसी को भी कर सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, हैज नो रियल रूट्स। पहले तो इसमें क्वेश्चंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। 3 कंडीशन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि क्या क्या होता है। d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, d लेस देन 0 होता है, और d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है। d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें 2 रियल रूट्स मतलब दोनों जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, है ना। d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी, नो रियल रूट्स का ये है कंडीशन, और इक्वल रूट्स का ये होता है। ये तीनों आप पहले लिख डालिए, ये तो आना ही चाहिए। अब इसमें नो रियल रूट्स का तो कौन सा कंडीशन लगेगा, d लेस देन 0, तो लगा दीजिए इसमें। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है d, तो d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो b का वैल्यू क्या है देखिए 5k, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है और 4ac, c का वैल्यू 16 है, लेस देन 0, मतलब ये 25k, यहाँ पे आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0, तो 25k स्क्वायर इज लेस देन 64, तो k स्क्वायर इज लेस देन 64 बाई 25। अब ये कौन सा ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ये आपका देखिए कि ये अपोजिट साइन का है, मतलब ये लेस देन 0 है और इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब दोनों अपोजिट साइन का है, तो दोनों के बीच में होगा। मतलब क्या कि k का जो वैल्यू होगा, k का वैल्यू होगा वो लेस देन प्लस माइनस 8/5, मतलब क्या कि ये जो लाई करेगा वो k का वैल्यू माइनस 8/5 से लेकर 8/5, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। मतलब ये याद रखिएगा, क्लास 11th में भी पढ़ना है आपको कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन पॉजिटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों अपोजिट नेचर का हुआ, तो रूट्स जो होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, मतलब दोनों के बीच में। k का वैल्यू जो होगा वो इसके मतलब छोटा रूट से छोटा और बड़ा रूट से बड़ा, याद रखिएगा, मतलब दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। ऐसे भी 2 रूट्स हो रहा है, मतलब प्लस माइनस में आएगा वैल्यू, मतलब कि एक माइनस 8/5 से लेकर 8/5 तक आपको वैल्यू लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, इफ द इक्वेशंस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x, देखिए इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स, देन कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है इक्वल रूट्स। तो अभी मैं बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है ना बच्चों। तो पहले तो इक्वेशन लिख डालिए, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0। जल्दी से 5 सेकंड का समय है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। तो इसमें सबसे पहले a का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो a बराबर 4, x का कोएफिशिएंट क्या होता है माइनस, मतलब b होता है, तो b बराबर माइनस 3k है और c बराबर 1 है।
डी बराबर मतलब इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डी बराबर 0, मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी क्या है, यह है -3k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4a का वैल्यू 4 इंटू सी बराबर 0, मतलब 9k स्क्वायर और -16 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 16, तो k स्क्वायर बराबर 16/9, मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, ±4/3, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। मतलब इक्वल रूट्स कह रहा था बच्चों, तो इक्वल रूट्स के लिए डी बराबर 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0 फाइंड कर देना है। तो ये सवाल आपका हो गया खत्म। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही अच्छा सा सवाल है आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ, सब चूज कर लाया हूँ सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज इक्वल टू देयर हाफ ऑफ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब कि कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब k देन द वैल्यू ऑफ k, है ना। चलिए तो सम ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले इसको लिख डालिए, px बराबर क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चा, सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब -b/a और इधर होता है c/a। अब यहाँ से b का वैल्यू 2 दिया हुआ है, मतलब -2/k बराबर c का वैल्यू 3k और बराबर यहाँ पे k है ना। तो यहाँ से k और k खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो 3k बराबर -2, तो k बराबर -2/3, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। कौन सा ऑप्शन है जरा ढूंढिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, है ना। तो देखिए कितना आसान सवाल था कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट के बराबर है, तो सम ऑफ रूट्स तो पता ही है, एकदम याद कर लो, -b/a होता है, -b/a होता है ना, -b/a होता है, इसको याद कर लीजिए बच्चों, है ना। ये 15वां नंबर सवाल था, तो जल्दी से इसको देखिए, है ना, कितना अच्छा सवाल था, जल्दी कीजिए इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये कितना मजा आ रहा होगा, ये क्वेश्चंस बनाने के समय में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। मेरे बच्चे बहुत ही नन्हे मुन्ने राही हैं, देश का सिपाही हैं, और बहुत ही मजा आ रहा है अंकित सर के साथ ये क्वेश्चन करने में, बहुत ही मजा आ रहा है ना बच्चों। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आ जाइए, सॉल्व कराता हूं मैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल देन सी बराबर व्हाट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इतना आर 0 देन सी बराबर व्हाट, मतलब कि क्या है रूट्स, इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी मैं कराया था कि इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कहता है रूट्स आर इक्वल, मतलब रूट्स आर इक्वल मतलब डी बराबर 0, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, b के जगह पे b ही है, माइनस a के जगह पे a ही है और c के जगह पे c ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, है ना। तो आपको c बराबर पूछता है, तो c बराबर बी स्क्वायर बाई 4a, तो ये आपका बी स्क्वायर बाई 4a कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। कितना अच्छा सा सवाल, ये सब मतलब चुटकी बजाओ सवाल खत्म है ना। अगर ऐसा भी सवाल नहीं बनाते हो, और मैं तो पहले भी बताया हूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठे आप ऐसे सवाल को करने के लिए, आप कॉपी और पेन लेकर साथ में करें क्वेश्चन को। क्या था, इक्वल रूट्स कह रहा था, डी बराबर 0 फाइंड करना था, क्या ही था इसमें। चलिए अगला सवाल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन।
चलिए इसमें क्या है नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस है कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/p 1 माइनस p बाई p, मतलब ये देखिए दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है 1/p 1 माइनस p बाई p, और इधर होता है 1 माइनस 2p बाई p, है ना, ये आपका है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कि ये जो है आपको इसमें कॉमन डिफरेंस पूछता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे आप बताओ। इसमें जो है आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इसको आप क्या कर ले कि p से p तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है कि दोनों का घटाकर अगर सेम आता है, इसमें पूछता क्या है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे निकाल कर 1/p है तो p से p खत्म, मतलब 1 बराबर 1 माइनस p बराबर 1 माइनस 2p। अब ये देखिए दोनों का डिफरेंस, तो 1 माइनस p माइनस 1 और बराबर 1 माइनस 2p और 1 माइनस 1 माइनस p। अगर दोनों कांस्टेंट आ रहा होगा तो मतलब कॉमन डिफरेंस वही होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस p माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2p और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 प्लस p। जरा सा देख लीजिए, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से ये भी खत्म, तो ये माइनस p इधर भी और माइनस p दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस यही होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा, मतलब कि दोनों, मतलब प्रीसीडिंग टर्म माइनस एक्सीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म माइनस p से p तो कैंसिल ही हो गया ना, और इसमें से इसको हटा दीजिए, इसमें से इसको, और दोनों अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सा सवाल था ये भी। चलिए 18 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, द नेक्स्ट सम ऑफ द AP रूट 7। सबसे पहले ये सीरीज को लिख डालिए आप, रूट 7, रूट 28 और रूट 63 क्या होगा बताइए। रूट 7 इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 7, बताइए 4 सते 28, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 रूट 7। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है बताइए, रूट 7 है, अगला 2 रूट 7 है, अगला 3 रूट 7 है, तो अगला क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 सते, मतलब ये 1 रूट 7 बढ़ा, इसमें 1 रूट 7 फिर बढ़ा, इसमें 1 रूट 4 रूट 7, और 4 रूट 7 को क्या 4 चौके 16, 16 सते 172 से, मतलब 112 हो गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए ये सब आसान सवाल था, चुटकी बजाइए और खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हाउ मेनी टर्म्स विल मेक द सम इतना, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है ना। ये भी आसान सा सवाल है AP का। देखिए पहले लिख दीजिए 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, और ये सम दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो SN बराबर फॉर्मूला याद कीजिए कि सम दिया हुआ है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ऑप्शन आपके सामने है। ये फॉर्मूला को यूज, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है ना आप नहीं कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। बेसिक तो ये है कि अगर मैथ पढ़ाते हो तो थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला याद करना ही होगा ना बच्चों, क्लास 10th में हो, सीनियर बच्चे हो, क्यों नहीं, इतना तो याद कर ही सकते हो। चलिए SN दिया हुआ है आपका सम 406, n तो पता करना है आपको। अच्छा D क्या है बच्चा, इसमें से इसको घटाओ, 7 माइनस 3 4 है, तो A का वैल्यू ये है 3, और n निकालना है आपको, और D कितना है 4। चलिए यहाँ पे तो इतना कर ही सकते हैं आप, 6 प्लस इसको गुना कर लीजिए 4n माइनस 4, ठीक है। तो 406 n/2, और ये हो जाएगा 4n माइनस 4n प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा ना, तो 406, और यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो n/2 इंटू 2, और यहाँ पे 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, मतलब कि क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे 406 और 2n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या आने वाला है, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 बराबर 0। अब 406 है तो
406 दूनी कितना हो जाएगा? हाउ मेनी टर्म्स विल मेक द, मतलब सम दिया हुआ था, अब इसमें आपको तोड़ना होगा। बिल्कुल कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है। कितना टर्म होगा? 4 4 4, ठीक है। अब इसको 406 और इंटू 2 कर दीजिए। 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8, 812, 812 हो गया। देखिए इसको तोड़िए तो 2, तो 406, 2 203। अब कितना बार में कटेगा? 9 बार में, 3 बार में कटेगा क्या? 3 से 203, 3 छक 18, 2 9 से 23 नमा 9 चौके 36, 36 इंटू 23 तो कट नहीं रहा है। सम दिया हुआ है 406, है ना? तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा 406 ही रखते हैं ना, गड़बड़ तो ले ही रहे हैं यहाँ पे। इसको आप कैसे आप कर दिए? यहाँ पे देखिए आप लोग को भी नहीं दिख रहा था, है ना? 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406। अब ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 812। 812 को करिए 2 से 406 और 2 से 203 और 2 से कितना होगा? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 4 से कितना बार में कटेगा? 3 छक 18, 3 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। कितना बार में कटेगा? देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें देखिए थोड़ा क्या आ रहा है। 406 7 से कटता है क्या? 203, 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 6 और 7 नमा 63, हाँ तो 29 बार में कटता है। 29 सत्ते, तो 7 चौका 28 और 29 और 28 लेंगे। शायद ये तो 28 और 29 की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए तो जरा सा ये आप इसको तोड़िएगा, 7 बार में कट रहा है ना, 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जरा इसको तोड़िएगा तो 2n स्क्वायर प्लस 29n और माइनस 28n, यहाँ पे मिटा लो जरा सा, है ना, आ जाएगा। तो 2n स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 3 से भी नहीं कट रहा था तो 29 बार में कटा, ये शायद 7 बार में। तो ये यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर 20n और 406 हो गया, है ना। तो यहाँ पे माइनस 28n माइनस 406, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन? n, तो 2n माइनस 2n प्लस 29, n कॉमन लेंगे तो माइनस 28 अगर कॉमन लेते हैं आप, 28 तो ऑप्शन में है ही नहीं यार, तो अगर 14 ले लेते हैं तो 2n माइनस प्लस 29, तो n बराबर 14, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19 था। मतलब इसमें कुछ नहीं था सवाल में, मतलब इसमें फैक्टराइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि मतलब किससे कटेगा, यहीं पे मामला फंस रहा था, है ना। तो ये सवाल आसान था लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस रहा था। इधर से आप देख लीजिए 29n माइनस 28n, है ना, यही था आपका सवाल। चलिए अगला सवाल, यहाँ से एक कॉमन हो जाएगा 2n प्लस 29 और यहाँ से आपका कट जाएगा। चलिए अगला अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सवाल जो है आपका अच्छा है। इसमें देखिए देख लेते हैं। एक रिलेशन में बताया था
कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NaP Sn दिया हुआ है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, तो Sn पहले आपको लिख देना है। तो Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 6n। अब बताइए कि एक हम रिलेशन बताया था मैं कि Sn बराबर Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये Tn बराबर होता है। Sn से Tn लाने का तरीका, तो Tn हम लोग ला रहे हैं, Sn देखिए यहां रख दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n के जगह पे n माइनस 1। अच्छा देखिए कि ये Sn था और ये रिलेशन आपको याद रखना है, मैं बताया था एपी की क्लास में, अगर नहीं पता है तो ये लिख लीजिए कि Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, मतलब Sn दिया हुआ है तो Tn लाने का तरीका। अब यहां से देखिए कि Sn माइनस 1 कैसे आएगा, तो 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इंटू n माइनस 1। अब यहां से Tn आ जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 6n और माइनस 3n, अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 6n माइनस 6। अब यहाँ से देखिए 3n स्क्वायर प्लस 6n और यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस माइनस 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 हो जाएगा। देखिए माइनस 3n स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 6n माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, देखिए जो जो कट रहा है वो काट लीजिए। अब क्या कट रहा था, एक 6n से एक 6n कट खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या 6n, यहाँ पे एक बच गया और माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, ये आ गया आपका Tn। अब हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस मतलब पहले तो पहला टर्म निकालिए T1, तो 6 Tn पता है 6n माइनस 9, तो T1 निकालेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 9 मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3। T2 6 दूनी 12 माइनस 9 मतलब 12 माइनस 9 मतलब क्या हो जाएगा 3, तो ये पहला माइनस 3, दूसरा प्लस 3, तो 3 माइनस 3 3 और इसमें से घटाकर माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 6, मतलब इसका जो है कॉमन डिफरेंस। और भी अगर आपको निकालना है तो देख लीजिए, T3 निकालिएगा तो 6 3 18 माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए 18 माइनस 9 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। तो ये 20 सवाल है, सेशन को मैं लंबा नहीं करना चाहता, ये बहुत अच्छा सवाल, और भी इसमें बचे हुए सवाल को मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं। ये 20 सवाल को देखिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले 30 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इस सेशन के, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो धन्यवाद, इस सेशन को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।